दिखेगा। सीएम हेमंत सोरेन आज हजारीबाग जाएंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर। रांची सदर अस्पताल के कफ सिरप के सैंपल चोरी मामले की होगी जांच। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। रांची सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण। नेशनल स्वास्थ्य मिशन के एमडी रमेश घोलप कर रहे हैं निरीक्षण। रांची में दर्दनाक सड़क हादसा। कार ने खड़ी ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। घटनास्थल पर ही कार सवार की मौत। और गिरिडीह में बच्चों की तस्करी के आरोप में 3 गिरफ्तार। 5 बच्चों को ट्रेन से गुजरात ले जा रहा था तस्कर। बिहार के जमुई का रहने वाला है तीनों आरोपी। नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची की खबर के साथ। नेशनल स्वास्थ्य मिशन के एमडी रमेश घोलप ने रांची सदर अस्पताल में बने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने वहां पर बने वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही वहां पर मौजूद अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। तो रांची सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं नेशनल स्वास्थ्य मिशन के एमडी रमेश घोलप। और आपको बता दें कि कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं इस दौरान। तो अभी वहां पर सदर अस्पताल में एमडी रमेश घोलप मौजूद हैं और सभी वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि कई निर्देश भी जारी किया गया है एमडी की तरफ से। तो रांची सदर अस्पताल की ये तस्वीर, जहां पर नेशनल स्वास्थ्य मिशन के एमडी निरीक्षण कर रहे हैं और कई निर्देश भी जारी किया है उन्होंने। साथ ही आपको बता दें कि कई वार्डों का वो निरीक्षण कर रहे हैं और सदर अस्पताल के, खास करके सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का वो निरीक्षण कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं एमडी, क्या कुछ जानकारी? हाँ, देखिए, तीसरी लहर को लेकर सरकार की जो प्रशासनिक तैयारी है, हॉस्पिटैलिटी की जो तैयारी है, उसका निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मिशन के एमडी जो है रमेश घोलप, वो पूरी तरह से जी उसका भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो आप सामने देख सकते हैं तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह देख रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो तमाम अधिकारी हैं, सिविल सर्जन हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं और बारिश हो रही है और सब पूरी तरह से निरीक्षण इन्होंने किया है और सबसे थोड़ा बात करेंगे और थोड़ा समझने का भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीजों को और बैठा रहा है। तो सदर हॉस्पिटल में इस तरह से कोरोना संक्रमण के समय में काम किया है और हर अलग अलग जो विभाग है, तमाम विभागों का उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ में सिविल सर्जन भी है और तमाम जो सीनियर डॉक्टर है वो है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वो तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से जो बैठक हुई थी, उसी के बाद तमाम हॉस्पिटल का जो है निरीक्षण हो रहा है। तो सदर हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण किया है और एक तरह की गाइडलाइन जो है उन्होंने लोगों को दी है। ये जरूर कहा जा सकता है
लेने के अगर सर रेडी हो जाए तो प्लांट रेडी है। जी अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और कुछ और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो आपको बता दें कि तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर के ये जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोविड वार्ड का निरीक्षण किया जा रहा है एमडी की तरफ से। एमडी रमेश घोलप ने निरीक्षण किया है और साथ ही उन्होंने सभी को निर्देश भी दिया है। पूरी तैयारियों को लेकर के जायजा लिया है एमडी ने। और आपको बता दें कि कोविड वार्ड का निरीक्षण किया है सदर अस्पताल में। ये भी आपको जानकारी दे दें कि वहां पर जितने भी डॉक्टर मौजूद थे उनको कई निर्देश भी जारी किया गया। रांची सदर अस्पताल परिसर से ड्रग एंड फूड कंट्रोल के कार्यालय में रखे दवा के हजारों सैंपल और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की चोरी होने के बाद अब इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने का फरमान जारी किया गया है। साथ ही औषधि नियंत्रण ऋतु सहाय पर भी जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को 7 बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए हैं। इसमें रांची स्थित मेमर्स विश्वनाथ फॉर्मुलिस्टिक 15 पर जांच करने का आदेश दिया गया है। तो औषधि नियंत्रण ऋतु सहाय पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। विश्वनाथ फॉर्मुलिस्टिक पर जांच के आदेश दिए गए हैं। न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि रांची सदर अस्पताल से सैंपल की चोरी हुई थी। कफ सिरप के सैंपल चोरी के मामले में अब जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी जांच के आदेश दिए हैं। विधायक वो है जो सबका है। विधायक ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। विधायक ने ऊंची जाति का होता है, ना ही नीची जाति का होता है, ना ही शिया होता है, ना ही सुन्नी होता है, ना ही कैथोलिक होता है, ना ही नॉन कैथोलिक होता है। एक विधायक बस विधायक होता है। उनका भी विधायक जिन्होंने वोट दिया है और उनका भी जिन्होंने वोट नहीं दिया है। लेकिन शायद झरिया विधायक ये भूल गई, क्योंकि आज कुछ लोगों की पिटाई उनके बॉडीगार्ड ने की है। वो भी इसलिए क्योंकि वो जल समस्या बता रहे थे, पिटाई हुई। चलिए कोई बात नहीं, मैडम विधायक हैं इनकी, लेकिन अब इनकी अगर तरफ से क्या तंज है और दुख देता है ये तंज। जो पीट रहा है वो समस्या लेकर गया था और जो पीट रहा है वो झरिया विधायक का बॉडीगार्ड है। तस्वीरें तब की हैं जब झरिया में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। पीटने वाले शख्स का नाम साधन महतो है, जो बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। साधन महतो ने गुस्ताखी कर दी। साधन की गुस्ताखी ये थी कि वो विधायक जी के वोटर नहीं, फिर भी समस्या लेकर सीओ साहब के पास पहुंचे। बताइए, जब वोट दिया नहीं तो इस विधानसभा में सांस तक कैसे ले रहे? इजाजत नहीं है। पूरे मामले को खुद पीड़ित की जुबानी समझ लीजिए। पूरा ग्रामीण मिलके आज यहाँ जज समस्या का एक कैंप लगाया गया था सीओ तरफ से, सीओ साहब की तरफ से। उसमें हम लोग एक पूरा ग्रामीण पिटीशन लेकर आए थे कि इस वार्ड में क्या क्या समस्या है। ये पिटीशन हम लोग सीओ साहब को देने के लिए अंदर गए थे। सीओ साहब को जब ये पिटीशन दे रहे थे तो यहाँ का जो पार्षद है वो बोला कि आप लोग बाहर जाइए। आखिर क्यों बाहर जाएंगे? कौन पार्षद? किस कारण से बाहर जाएंगे? यहाँ का पार्षद कौन है? पूरे पार्षद, जो पार्षद नहीं है, पूरे पार्षद सुमित सुपकार ने कहा। उसके बाद जब हम लोग पिटीशन देने गए, सुनिए, जब हम लोग पिटीशन देने गए अंदर में सीओ साहब को पिटीशन दिए, तो उसके बाद यहाँ के जो विधायकी है उनके बॉडीगार्ड को बोला गया, उनका बॉडीगार्ड जेंट्स और महिला के ऊपर हाथ छोड़ा और बोला कि आप लोग बाहर जाइए, आप लोग मेरा वोटर नहीं है।
ये गलत हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है। इसका प्रतिवाद हम लोग करेंगे। दो पक्ष थे, उसके बीच में आपस में विवाद हो गया था, उसका समाधान किया गया है और जो भी उसमें जिनको शिकायत है उसको आवेदन के लिए बोला गया है, उस पर कार्रवाई की। तो झरिया विधानसभा में गुंडागर्दी चलेगी? जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी जान ले लेंगी क्या मैडम? किसी की पिटाई हो जाना आपके लिए कोई मामला नहीं है। अपने बॉडीगार्ड की तरफ से तो आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या आपने तय कर लिया है सरकार आपके द्वार को मजाक ही बना देंगी? क्या आपके बॉडीगार्ड पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट। रांची के सदर अस्पताल कोविड वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं एमडी रमेश खुलप और सीधे चलते हैं हम रांची, जहां पर हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं एमडी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, तीसरी लहर को लेकर जो है अब जो प्रशासनिक तैयारी है, जो मेडिकल तैयारी है और उसका तमाम तरह का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर रमेश सर यहाँ सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। सर से ही बात करते। सर, आपने काफी देर घूमा, देखा, क्या पाया आपने? देखिए, हम लोगों की जो स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि राज्य में हम लोगों ने दूसरी लहर में और दूसरी लहर के बाद भी जितने भी सारे कोविड के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोगों ने तैयार किए हैं, चाहे आईसीयू बेड हो, एलएमओ प्लांट्स हो, पीएसए प्लांट्स हो, पाइपलाइंस हो, उसको आप लोग रेडी रखिए, उसके ट्रेनिंग्स कराइए, उस चालू स्थिति में है कि नहीं वो देखिए और उसका मॉक ड्रिल भी हो। तो इसी में जनरली हम लोग देखते हैं कि जब भी सेकंड वेव का एक्सपीरियंस रहा है कि रांची में स्पेशली यहाँ पे सदर में काफ़ी पेशेंट्स का लोड रहता है, तो सीएम सर ने यह भी निर्देश दिया था कि यहाँ पे जो पीएसए प्लांट्स लगने हैं, एलएमओ प्लांट लगने हैं, उसको इमीडिएटली आप लोग फंक्शनल कराइए, उसका निरीक्षण कीजिए। तो इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे निरीक्षण किया है। यहाँ पे जो एलएमओ प्लांट का जो वर्तमान में स्थिति है कि इसका एक सर्टिफिकेट पेंडिंग है, रेस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट है, तो उसको हम लोग फॉलोअप करा के विल इंश्योर कि इमीडिएटली ये प्लांट में ये फंक्शनल हो। साथ ही जो 2 पीएसए प्लांट्स लगने हैं 800 एलपीएम के, तो उसमें सिविल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे है। जो एजेंसी सीएसआर के माध्यम से पाथ जो इसको दे रही है एलएमओ प्लांट को, उसको आज हमने निर्देश दिया है कि इमीडिएटली, क्योंकि वो बेंगलोर से आते हैं उनके प्लांट, तो वो वहाँ से इन लोग आज ही वहाँ पे डायरेक्शन दे देंगे, तो अगले 5-6 दिन में वो प्लांट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इन बिटवीन यहाँ का जो भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है या फिर पाइपलाइन का काम है, वो भी यहाँ की जो भी एजेंसियाँ इसमें काम कर रही है सबको हमने निर्देश दिया है। मेरी डीडीसी से भी बात हो रही है जो इसको देख रहे हैं, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि इसको 25-26 तारीख तक इसको पूरा कमीशन कर देंगे पीएसए प्लांट को। सर, आपने कई विभागों का भी निरीक्षण किया, क्या विभागों की जो व्यवस्था है वो कैसी? देखिए, निश्चित तौर पे जो सेकंड वेव में जिस तरह से ड्रास्टिकली आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हम लोगों के सीमित संसाधन थे उसको इम्प्रूव करके जो भी नए केसेस जो भी लोड आ रहा था उसमें काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। काफ़ी सारे, जैसे लगभग यहाँ पे 550 के आसपास आईसीयू, ऑक्सीजन, पीकू नीकू बेड मिला के लगभग 550 है। तो वो सभी अभी अच्छी स्थिति में है, ऑपरेशनल है, सारी जगह का मैंने जायज़ा लिया है। साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेके अलग से 20 बेड यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि जो भी
जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, जो फॉरेन कंट्रीज से लोग आएंगे, एट रिस्क कंट्रीज से आएंगे, वो पॉजिटिव आते हैं और उनका अगर सैंपल हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे तो उस स्थिति में उनको हम लोगों को अलग रखना है, नॉर्मल कोविड के पेशेंट के साथ नहीं रखना है। तो इसके लिए भी यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी व्यवस्था वहाँ पे की है, 20 बेड आइडेंटिफाई किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे पूरी प्रिपेयर्डनेस है और किसी भी तरह का कोई सर्ज अनफॉर्चुनेटली अगर आ भी जाएगा तो प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। सर, अन्य जिलों में जो वार्ड हैं सदर हॉस्पिटल, क्या वहाँ भी निरीक्षण करेंगे? देखिए, सभी जगह पे सभी जो जिला उपायुक्त है उनको अपर मुख्य सचिव के द्वारा बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि क्या क्या प्रिपेयर्डनेस उन लोगों को करना है। तो निश्चित तौर पे अभी हम लोग वैक्सीनेशन के क्रम में भी और भी ये बाकी प्रिपेयर्डनेस के क्रम में भी कुछ जिलों का जरूर निरीक्षण करेंगे, लेकिन पूरी तरह से वहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है और वहाँ की जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। हम लोग डेली उसका रिपोर्टिंग ले रहे हैं और हाल फिलहाल में सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इसको रिस्पांस करने के लिए वो सारे हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। सर, मुख्यमंत्री ने इटकी सेंटोरियम का भी निरीक्षण किया था, क्या वहाँ पर भी कोई नई व्यवस्था हो रही? नहीं, देखिए वहाँ भी हम लोग निरीक्षण करेंगे, उसके बाद आपको हम बता पाएंगे। तो देखिए, सरकार के तरफ से जो है किस तरह से सदर हॉस्पिटल में तैयारियां हैं, इन चीजों को लेकर निरीक्षण उन्होंने किया है और वार्डों की स्थिति तो बेहतर है और जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भी ठीक है और दो अलग से प्लांट लग रहे हैं, तो उनका भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में, विशेष करके रांची में यदि ओमिक्रॉन के मरीज पाए जाते हैं तो उनके लिए सदर हॉस्पिटल में अलग से 20 बेड का एक वार्ड होगा। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार ने पूरी तरह से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है और जहां भी कुछ कमी है तो उस कमियों को भी पूरा किया जाएगा और पूरे राज्य के अलग जो जिलों, सभी जिलों के उपायुक्तों को भी जो है एक निर्देश दिया गया है कि आप तमाम चीजों को लेकर आप पूरी तरह से तैयार रहें। तो ये जरूर कहा जा सकता है तमाम जो सरकार की तरफ से जो तैयारियों की बात है वो लगातार हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, बात कही गई थी वो अब दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सेकेंड वेव में जो समस्याएं आई थी वो तीसरी लहर में हॉस्पिटल में वो समस्याएं ना आए, इसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीसरी लहर यानी कि तीसरी लहर की आशंका की बात की जा रही है, ओमिक्रॉन को लेकर के सदर अस्पताल में एमडी ने निरीक्षण किया है और पूरी व्यवस्थाएं को चेक किया है कि जो सेकेंड वेव में जो समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ी थी वो इस बार ना झेलनी पड़े। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ।